आज समाहरणालय सभा कक्ष में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, एडीएम मनोज कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप कुमार देव सहित वरिष्ठ पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर डीएम एवं एडीएम को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व, फायदे नुकसान व इससे मीडिया प्रबंधन को भी होने वाले फायदे और नुकसान पर पदाधिकारियों के द्वारा प्रकाश डाला गया। वहीं इस अवसर पर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकार अहम भूमिका निभाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असीमित प्रकार से सोचता है। पूरे विषय वस्तु पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रस्तुत ड्राफ्ट बता देता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करें। उन्होंने प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव से अवगत कराया। आइए जाने जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। आज का दिन विशेष है, खास है, कि एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हर वर्ष प्रतिवर्ष 16 नवंबर को एक राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और उसी कड़ी में आज भी हम लोग आज प्रेस दिवस को हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये आज का दिन आप लोग का दिन है। पहला एक दिन साल में होना चाहिए कि आज सभी हमारे मीडिया के मित्रगण बैठ के हम अपने विषय में, अपने संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो आज का ऐसे हमारे विभागीय निर्देश तो अभी मिला नहीं है, लेकिन जहां तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक विषय दिया गया है, हर वर्ष विषय दिया जाता है, उसी विषय पर परिचर्चा होती है। इस वर्ष का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया कॉन्टेस्ट। तो आज का विषय के पर हम कुछ हमारे मीडिया के मित्रगण, वक्तागण आज अपने विचार रखेंगे और मैं पुनः सभी का हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सबका स्वागत करते हैं। विषय है, उसमें प्रेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या इम्पोर्टेंस होगी, कैसे आप उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे, कैसे उसको नेगेटिव सेंस में नेगेटिविटी कैसे करेंगे, उसको लोगों को जागरूक करना है प्रेस के माध्यम से। प्रेस नोट से जो आप लोग प्रेस के मीडिया के बंधु हैं, उसमें आपको समाज में किस तरह से इसका पॉजिटिव सेंस है, क्या इसका नेगेटिव सेंस है, ये दोनों के बारे में आपको बताना है। इसीलिए इस विषय को आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने आप लोगों के साथ दिया है। मेरे समझ से यही इसका मेन मुख्य बिंदु है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि आजकल प्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर एक क्षेत्र में इसका यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि रेस्टोरेंट में भी यूज़ हो रहा है, आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेन टिकट्स जो थे, डिफरेंट साइट्स हैं, उसके माध्यम से ट्रेन टिकट लेते हैं। एक बार आप सर्च करते हैं तो जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में वो बता देता है। हर एक ट्रेन के बारे में हमारे लाइफ से वो जुड़ गया। मोबाइल्स आने के बाद और इसका आ गया डिफरेंट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस क्षेत्र में हमारा देश बहुत काफ़ी आगे है। आप डिफरेंट डेवलप कंट्रीज वगैरह में देख रहे होंगे, तो उससे भी हमारा देश बहुत इस क्षेत्र में आगे है। हम लोग बहुत आगे काम कर रहे हैं। डिफरेंट हमारे सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बहुत ही आगे रूप में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े मतलब सॉफ्टवेयर जाइंट्स है, उसके हेड भी हमारे यहाँ के IITians जो है या इंजीनियर्स हैं वही हेड कर रहे हैं उसको। गूगल वगैरह जैसे जान रहे हैं, गूगल के हेड कौन है आप सब लोग जान रहे हैं। तो इसका हम लोग को आज इस परिचर्चा में ही देखना है कि समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव सेंस क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है, बताना है अपने प्रेस के माध्यम से। क्योंकि प्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत ही सशक्त टूल है। और निगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे कि आप अभी देखे होंगे किसी हीरोइन का जो फोटो को शॉट करके उसके बाद डीप फेक इस तरह से कर दिया, या मोबाइल पर देखते होंगे कोई ऐसा बन के आपके नाम पर पैसा मांगता है, इस तरह की चीज़। इसके बारे में लोग को सतर्क करना है। OTP वगैरह पैसे से लेके आपका अकाउंट्स खाली कर देते हैं। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस लोगों को बताना है और यही आज का एक विषय वस्तु है। और इसी के साथ में हमारे सूचना जनसंपर्क के उपनिदेशक महोदय, हमारे सभी
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथीगण। देखिए, सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जो कार्य करते हैं समग्र रूप में हम लोग देखें तो लोकतंत्र में ही उसका आप लोग इंटीग्रल पार्ट हैं। कोई भी चीज़ होती है तो शासन है या कोई भी हमारा विंग है तो प्रेस के ही माध्यम से आम जनता से कम्युनिकेट करता है। तो उसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। हम लोग किसी प्रकार की सूचना देनी हो तो आप लोगों के माध्यम से, जिसको हम लोग जन कहते हैं, मास में लोगों से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आप लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत पुराने समय से लेकर के फिर चाहे स्वतंत्रता संग्राम में रही हो, अपनी आज़ादी की लड़ाई में, चाहे उसके बाद रही लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में, तो हमारे मीडिया की जो भूमिका रही हो अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो इस अवसर पर उसको भी हम लोग स्मरण करते हुए आपके योगदान को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हमारे साथियों ने बताया इसके बारे में, तो मैं संक्षेप में और सरल भाषा में इसको बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे नॉर्मली क्या है कि अभी तक गूगल का इस्तेमाल होता था। मान लीजिए कि उसमें हमें कोई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जैसा कि अवधेश जी ने बताया अभी, तो पहले हम मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है तो गूगल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेस डे ही है तो प्रेस डे का हम गूगल सर्च मारेंगे तो प्रेस डे के बारे में जितने प्रकार की सूचनाएं हैं हमारी चॉइस के हिसाब से रिलेवेंट टाइप की सूचनाएं आ जाती हैं। उसको हम पढ़ करके उसमें से फिर अपना कुछ जानकारी हमारा ज्ञानवर्धन हो जाता है और उस सूचना का, उस फैक्ट का हम अपने हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से प्रयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे काफ़ी बढ़कर है। उसमें देखिए, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, उसमें बुद्धि का भी एलिमेंट आ गया। अब वो हमारे विचार के हिसाब से उस विषय पर हमको पूरा मैटर बना के देगा। वो केवल हमें फैक्ट नहीं बताएगा, वो उसमें बुद्धि का भी तत्व आ गया और वो पूरे विषय वस्तु को ड्राफ्ट करके बताएगा। इसका मीडिया पर क्या असर पड़ेगा? जैसे अभी आप लोग कहीं समाचार कवर करने जाते हैं तो उसमें कुछ तथ्य होते हैं, तथ्यों को फिर आप अपने हिसाब से उसके एनालिसिस करते हैं, तो दोनों मिल करके और उसमें एक फोटो लगाते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही वीडियो लगाते हैं। तीनों कंपोनेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित कर रहा है और करेगा। तो अब क्या है कि जो आपके कंटेंट लिखना है तो आपको असीमित प्रकार का कंटेंट प्राप्त होगा। अब वो कंटेंट भी अपने हिसाब से बनाएगा। फैक्ट्स उसको मिल गए तो विषय वस्तु की एनालिसिस भी वो अपने हिसाब से करेगा। जैसे हमारे आप लोग हैं तो सभी लोगों का एक स्टाइल होता है लिखने का, तो फैक्ट्स आपको मिल गए कि छठ घाट में ये तैयारी है, तो आप अपने बुद्धि विवेक से उस हिसाब से नगर निगम की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ बनाएंगे। इंटेलिजेंस तो आपका क्या है कि एक दो तीन तरीके से ही आप न्यूज़ बनाएंगे। किसी भी व्यक्ति की एक जो सामान्य सीमितताएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जो हमारा आपका सोचने का तरीका है, तो नॉर्मली दो चार तरीके से ही हम लोग चीज़ों को सोचते हैं, वो असीमित प्रकार से सोचेगा। उसी फैक्ट्स को हमारे दिए गए गाइडेंस के आधार पर जो फीड किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंटेंट सही बना करके प्रस्तुत कर देगा। तो इसका व्यापक असर देखिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितना भी क्षेत्र है, इसका असर जैसा वकील साहब ने कहा, मीडिया से भी जुड़े हैं, इनके प्रोफेशन में भी पड़ेगा। जैसे रीड ड्राफ्ट करना, कोर्ट में जवाब देना, वो सारे हो ही रहा है और बहुत जबरदस्त इसका असर पड़ेगा। वो नीचे भी समय के साथ धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो जाएगा। सभी लोग जैसे व्हाट्सएप, हमको लगता है कि 2011-12 में हम लोग आए थे तो बहुत कम लोगों के पास यूज होता था। बहुत जो पढ़े लिखे जानकार लोग थे वही यूज करते थे, और हमको लगता है कि 2013-14 तक आते आते जनरलाइजेशन हो गया, हर आदमी यूज किया। और अब तो बिल्कुल मतलब अब तो ये बात होने लगी कि नया प्लेटफॉर्म आएगा। तो अब 10 साल में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट भी हो जाती है, तो इस प्रकार से कंटेंट क्रिएशन में जो मीडिया का क्षेत्र है, जो कंटेंट राइटिंग, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो दिए गए फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बिल्कुल चेंज कर रहा है और ग्रासरूट लेवल पर भी धीरे धीरे अब करेगा। इसके बाद आपका फोटो और वीडियो, तो जैसे देखिए, एडिटिंग के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसका जो एडिटिंग का रेंज है, कैपेसिटी है, लेवल है, वो बहुत ही हाई होगा। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ का फोटो है, वीडियो है, तो तमाम आजकल आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं। तो या मान लीजिए जैसे हम कोई बात ही बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ये किसी भी रूप में बिल्कुल से चेंज कर देगा। किसी का भी मान लीजिए जैसे फोटो बनाना है, तो पहले एक चित्रकार बनाता था, तो एक छोटा मान लीजिए सामान्य चित्रकार है, तो एक किसी का भी फोटो बनाएगा तो मिलता जुलता बनाएगा। फिर एक थोड़ा ज़्यादा
कुशल चित्रकार है तो और एक्यूरेट बनाएगा। फिर टेक्नोलॉजी आई तो मानव जितना बनाता था उससे ज़्यादा एक्यूरेट बनाने लगा। अब ये क्या है कि एक्यूरेसी का लेवल और हाई हो गया, बिल्कुल एकदम रियल में वो बना करके दिखाई देगा। तो इसका पॉजिटिव पहलू यही है कि जो चीज़ एकदम वास्तव में है वो हमारे सामने आएगी। जैसे अब ये फूल है, इसका चित्र किसी को बनाना है तो इसमें कितने भाग में पीला है, कितने भाग में लाल है, हो सकता है कि अभी जो बनाएगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाएगा, जितने में पीला है, जितने में लाल है, जितना उसका डायमेंशन है एकदम उसके अनुपात के हिसाब से आएगा। तो पॉजिटिव पहलू यही है कि वो चीज़ों को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रेजेंट करेगा। लेकिन नकारात्मक पहलू ये भी है कि ये बिल्कुल इसका सदुपयोग करके हूबहू इसका परिवर्तन करके दूसरा चीज भी बनाया जा सकता है। या जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं, अभी भी एडिट करके लोग दूसरे रूप में चीज को प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वो जो एडिट करेगा वो एकदम हमारी आवाज से लगभग 100% मिलता जुलता हुआ। डाइवोर्स का केस तो जब लगभग 100% तो सही बात को अगर मान लीजिए वो बात हमने नहीं भी बोली है तो जब वो चेंज कर देगा और हमारे मुख से अगर वो वीडियो चला देगा तो सामान्य रूप में लोगों को लगेगा कि नहीं शायद हमने ही बोला होगा। मतलब उसमें जो ये शक वाला एलिमेंट होता है ना, जैसे जब कोई मार्क वीडियो होता है तो हम लोग 2-3 बार ध्यान से देखने के बाद जान जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, एडिटेड है। लेकिन उसमें एडिटिंग इतना एक्यूरेट और जबरदस्त हो रही है कि मतलब थोड़ा अच्छे और पढ़े लिखे आदमी के लिए भी ये निकालना बहुत कठिन है कि वास्तव में इसमें एडिटिंग की गई है कि नहीं की गई। तो सकारात्मक पहलू भी है, आप लोगों का काम आता है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा हमारे दैनिक भास्कर के बंधु ने कि इसका यूज सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अब ये कहें कि जो है मोबाइल नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता तो बेरोजगार हो जाएंगे, ये बात एक सीमा तक सत्य है, सही की बात है। जो नए बच्चे आएंगे, नई जनरेशन आएंगे, वो सब ट्रेंड रहेंगे तो जाहिर है कि वो हम लोग से आगे निकल जाएंगे। तो हम लोग को भी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम तरह के ऐप आ रहे हैं, उसको भी सीखना होगा, तभी हम रेस में बने रहेंगे और हमारा रिलेवेंस रहेगा। अगर हम सोचे कि हम परंपरागत ढांचे में रह जाएंगे तो कुछ समय के बाद जो नया जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो टेक ओवर करेगा। तो इसलिए इसका पक्ष विपक्ष वही दोनों है, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, ये अपनी बुद्धि भी लगा रहा है, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है। अब इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से कर ली गई तो मान लीजिए कि हेट स्पीच है या कम्युनल के ही मामले हैं, वो कम समय में हो सकता है तेजी से प्रसारित कर दे। अभी जैसे व्हाट्सएप ने कर दिया ना कि जो बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड हुआ था एक बार में 5 लोगों को जाएगा, पहले जैसे बहुत ज़्यादा था, जाएगी तो जाहिर है कि उसका दायरा भी बढ़ेगा। कोई चीज़ है, कोई न्यूज़ है, कोई वीडियो है, समाधान भी इसी में है। वो भी आप लोगों ने बताया कि इसमें कैपेसिटी भी है, वो पता करेगा कि कौन फेक न्यूज़ है और ज़्यादा एक्यूरेसी से पता करेगा कि क्या फेक न्यूज़ है। तो इसके बारे में आम जनता को हम लोगों को जागरूक करना होगा, इस पर अधिक से अधिक परिचर्चा करनी होगी ताकि लोग AI का जो समय आ रहा है, और हमको तो लगता है कि अभी तो बड़े लेवल के चैनल भी यूज कर रहे हैं, नेशनल लेवल के, बहुत जल्दी हमको लगता है कि 3-4 साल में बिल्कुल जन जन तक कॉमन हो जाएगा। बाकी तो बहुत से फील्ड में, जैसे अब टेस्ला कंपनी है पूरा AI पर काम कर ही रही है, इतनी एडवांस गाड़ियाँ आ रही हैं, या चांद पर जाने की बात हो रही है, अन्य ग्रहों पर जाने की बात हो रही है, सभी में AI का व्यापक तौर से। आर्मी में तो आप लोगों ने बताया कि परंपरागत रूप में यही इसका इस्तेमाल हुआ कि दुश्मन के इलाके में अब मानव कोई जाएगा तो उसको क्षति होने की चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले इसको रोबोट कहा जाता था कॉमन भाषा में कि रोबोट, तो वही अब रोबोट का एडवांस रूप हो गया, बुद्धि वाला आतंकवादी धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो नेगेटिव भाई, जब कृत्रिम बुद्धि क्रिएट हो गई तो भाई बुद्धि से ही तो मानव सबसे श्रेष्ठ है। अगर मानव अन्य जितने भी क्रिएचर हैं, अगर उसमें क्यों श्रेष्ठ है, डिफरेंस का पैमाना लिया जाए तो बहुत शक्ति तो एक छोटा तत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसमें बुद्धि का। तो अगर ये बुद्धि जब कृत्रिम रूप से किसी मशीन में आ गई तो जाहिर है कि इसके सकारात्मक पहलू भी होंगे, नकारात्मक पहलू भी होंगे। सकारात्मक पहलू समाज को आगे की ओर ले जाएंगे, लेकिन नकारात्मक पहलू जैसे सिंपल तो गलत न्यूज बहुत कम आती भी थी, तो पत्राचार होता था, फिर खंडन होता था, फिर पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें आ जाती थी कि भाई इसमें फैक्ट ये नहीं अभी है। अब सोशल मीडिया में तो और फास्ट है, कुछ भी एक बार चल गया तो ये है कि लोग बहुत जरूरी नहीं है तो कोई खंडन भी नहीं करता, कि इतना फास्ट हो गया है कि एक दिन में 500 तरह का न्यूज आ रहा है। तो 2-4 उसमें गड़बड़ भी है, तो जब तक वो बहुत ज्यादा जनहित के प्रतिकूल नहीं है तो सामान्यतः लोग इग्नोर करते हैं। लोग भी धीरे समझदार हो गए कि ये न्यूज ठीक नहीं है, चलेगा।
तो लोगों को इसमें जागरूक करना पड़ेगा। बेहतर प्रयास हम लोगों का यही रहे कि जो इसके सकारात्मक चीज़ें हैं उनके आधार पर अच्छी से अच्छी चीज़ें जाएँ लोगों के पास। जिन जगहों पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो समय की कमी की वजह से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, भौगोलिक दूरी की वजह से हो, तो AI के माध्यम से सभी चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने का और बहुत गहराई से जानने का हम लोगों को अवसर मिलेगा मीडिया के माध्यम से। तो आने वाले समय में मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा। तो आपके भी जिस संस्थान प्रतिष्ठान से आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी आप लोगों को धीरे धीरे अपडेट करेंगे ही, जिसके बारे में आप लोगों की जानकारी भी बढ़ती ही जाएगी इसका। और हम लोगों के फील्ड में भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ रहा है, तो अधिक से अधिक हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। और क्योंकि यहाँ पर सभी अच्छे लोग हैं, हम लोगों का प्रयास यही रहना चाहिए कि AI का जितना मोस्ट पॉजिटिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकें, ताकि आम जन, देखिए बेसिक जिम्मेदारी तो मीडिया की वही रहेगी, टेक्नोलॉजी तो कभी बेसिक जिम्मेदारी को पलट नहीं सकता। अब मान लीजिए कि FIR ऑनलाइन लिखी जाने लगे, लेकिन पुलिस की बेसिक जिम्मेदारी तो रहेगी ना, इन्वेस्टिगेशन को ढंग से करना, सही चीज़ों को देखना, निष्पक्ष रूप से पारदर्शी तरीके से काम करना। वो चीज़ तो टेक्नोलॉजी एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकती है, तो वही चीज़ इसमें भी है। तो टेक्नोलॉजी एक सीमा तक ही चीज़ों को गाइड कर सकती है, मानव अंत में अपने हिसाब से ही टेक्नोलॉजी को चलाता है। तो एक सिंपल शब्दों में थोड़ा सा मैंने AI का जो भूमिका होगी और इम्पैक्ट हो रही है, जहाँ तक न्यायालयों में है, तो कई न्यायालयों में तो उसके आधार पर भी आदेश लिखे जा रहे हैं। बहुत हद तक 99% तो बना देता है, बस उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, फाइनल हो गया। तो सभी लोग इसका लाभ उठाएं। और प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों से इंटरेक्शन का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पुनः प्रेस दिवस के अवसर पर आप लोगों के योगदान को, सराहनीय योगदान को स्मरण करते हुए सभी 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज USA में एक इस पर कंसेप्ट रखा गया। उस कंसेप्ट को रखने वाले थे, जो मेन पुरोधा थे, वो जॉन मैककार्थी थे और मार्विन मिनोस्की थे और ओलिवर सेल्फ्रिज थे। ये 3 आदमी थे, लेकिन मेन थे जॉन मैककार्थी। ये जो रखा गया था, ये आर्मी पर्पस के लिए रखा गया था। इस चीज को 1956 में अमेरिका के DRDO को, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में DRDO है, अमेरिका में कुछ अलग है, डिफेंस पर वो रिसर्च करता है। तो उस समय से इस पर काम चल रहा है। 1980 में ये परवान चढ़ा और अब तो सारा काम तो नहीं, लेकिन आर्मी का काम मैक्सिमम AI ही कर रहा है। AI के क्षेत्र में हमारा भारत दादा होगा। इसको रोकने के लिए आज से 2 दिन पहले 2 विपरीत धुरी के राष्ट्र मिले। सॉफ्टवेयर में हम दादा है, हार्डवेयर में दूसरे कंट्री वाले जो लोग रहे, चाइनीज रहे, जापानी रहे, ये वो रहे, लेकिन सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड के हम दादा है। और AI का फायदा हम ले रहे हैं और हमको रोकने के लिए 2 धुरी मिला, अमेरिका और चाइना, जबकि दोनों में 56 का भी रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मिला। भीतर की बात यही है, कहीं हमास और इजराइल के लड़ाई की बात नहीं है, उसमें है कि इंडिया को कैसे रोकिएगा, वो चढ़ जाएगा सब पर। ये बहुत बड़ा ये डिस्क्लोजर हम दे रहे हैं आपको। तो खैर एक में हो रहा है कि AI को 1 करोड़ टाइप का लक्षण, और उसमें किस लक्षण में क्या फायदा हुआ मोटा मोटी हम समझा देते हैं। लक्षण का मरीज आया, डॉक्टर AI से पूछा कि भाई इसमें क्या दवा देना चाहिए। कुछ अपना डॉक्टर साहब दिमाग लगाए, कुछ AI एक रास्ता दे दिया कि ये दवा दो, ठीक हो गया। अब लॉ प्रोफेशन में भी AI का बहुत बड़ा योगदान है।